सभी लोग जल्दी से ज्वाइन हो जाइए। आप विकास कुमार बहुत लेट से आते हैं। आप चेंज योर हैबिट। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। लेट्स स्टार्ट। शुरू करते हैं। हम कमेंट भी देखते रहेंगे आपका। ओके, देखिए ये कमेंट नाउन है, ठीक है ना। तो चूंकि कमेंट नाउन पढ़ाने के लिए मैं आपके सामने नहीं आया, मैं वो पढ़ाने के लिए आया हूं जो आपको पता नहीं है, या हो सकता है कि आपको पता भी है, लेकिन जो एग्जाम्स में कैसे क्वेश्चन पूछता है ये बताने के लिए मैं आपका आया हूं। अगर हम इफ यू टॉक अबाउट बुक्स, अगर हम लोग किताब के बारे में बात करें तो कमेंट नाउन का जो डिफिनेशन लिखा है वो क्या है। किताब ने कहा इट शोज सेम कास्ट एंड क्लास, मतलब वर्ग और काइंड्स। किताब ने कहा इट शोज द सेम कास्ट एंड क्लास, मतलब ये एक ही तरह के जाति या वर्ग को दिखाता है या काइंड्स को दिखाता है, वो आपका हुआ कमेंट नाउन। एग्जाम्पल में क्या लिखा, जैसे टेबल, चेयर, बिल्डिंग, गर्ल, बॉय, डॉग, एनीथिंग, कुछ भी लिखना। लेकिन एक चीज आप लोग माइंड में आप रखिएगा कि देखिए इस सब का प्लूरल बन जाएगा, तो जिसका प्लूरल बन जाए ना वो कॉमन नाउन है। इतना याद रखना है कि जिसका आप प्लूरल बना सकते हैं दैट विल बी कॉमन नाउन, वो आपका होगा कॉमन नाउन। जैसे टेबल है तो इसका प्लूरल बनाओगे तो क्या हो जाएगा, टेबल्स। चेयर का क्या हो जाएगा, चेयर्स। बिल्डिंग का बिल्डिंग्स। गर्ल का क्या हो जाएगा, गर्ल्स। बहुत सारा कंफ्यूजन, किताब में जो है ना बहुत सारे कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया। उसके बाद लिखा कि जितने भी जो प्रोफेशन है वो आपका जो है ना डेट विल बी कॉमन नाउन। जैसे टीचर, डॉक्टर, प्रोफेसर, फार्मर, ये सारे के सारे क्या हैं, कॉमन नाउन है। अभी मैं किताब की सिर्फ बात कर रहा हूं। नोट में बताया गया व्हेन कॉमन नाउन इज यूज्ड एज सिंगुलर इट टेक्स आर्टिकल। जब कॉमन नाउन का हम लोग यूज करते हैं एज सिंगुलर तो ये क्या करता है ना, आर्टिकल लेता है। जैसे फॉर एग्जांपल देख लीजिए, टीचर इज टीचिंग, तो चूंकि टीचर जो है ये क्या है, कॉमन नाउन है, तो इसके पहले क्या होना चाहिए था, आर्टिकल होना चाहिए था द। अगर आपने सिर्फ लिखा टीचर इज टीचिंग तो ये आपका सेंटेंस जो है ना रॉन्ग होगा। अकॉर्डिंग टू ग्रामर ये आपका सेंटेंस जो है वो क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। नोट 2, व्हेन कॉमन नाउन इज यूज्ड एज प्लूरल नॉर्मली नो आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर इट। जब कॉमन नाउन को हम लोग प्लूरल ट्रीट करते हैं तो इसके पहले आर्टिकल नहीं आता। जैसे द टीचर्स आर टीचिंग, अब ये गलत हो गया, इसलिए टीचर्स क्या है, कॉमन नाउन है, और ये क्या, ये प्लूरल है। कॉमन नाउन तो है लेकिन ये क्या है, प्लूरल है, और इसके पहले क्या लगा दिया, आर्टिकल। तो ये सेंटेंस आपका हो गया रॉन्ग। क्या होना चाहिए, टीचर्स आर टीचिंग, ये आपका हो गया करेक्ट सेंटेंस। तो ये सारी चीजें आप लोगों को पता है, आज से नहीं बचपन से ये सारी चीजें जो है वो पता है, लेकिन कुछ नया हम लोग सीखेंगे।
बोर्ड साफ करते हैं थोड़ा सा। अब ये बताओ कि ये डॉग जो है, डॉग डी होती डॉग, हम लोगों ने कहा कि ये कॉमन नाउन है। अब ये प्रॉपर नाउन इसको बनाना है। कोई कमेंट करके बताए कि डॉग को, क्योंकि कॉमन नाउन है इसलिए कि डॉग का प्लूरल हम बना सकते हैं ना, डॉग्स। अब ये कॉमन नाउन है तो इसका हमको बनाना है प्रॉपर नाउन। कैसे बनेगा, इसको चेंज करना है प्रॉपर नाउन। एक बात और ध्यान में रखिएगा, तो नेम लिख रहे हैं हम यहाँ पे, हमने लिखा, डिस्कस करते हैं अभी विराट कोहली, और यहां पे मैंने लिख दिया धोनी। क्या लिख दिया, धोनी। अब बताइए विराट कोहली और धोनी का जो रैंक है वह इक्वल है या नहीं। दोनों का रैंक जो है वो क्या है, इक्वल है। विराट कोहली और धोनी का जो रैंक है वो क्या है, इक्वल है। इसलिए कि ये भी एक ग्रेट मैन है और ये भी क्या है, एक महान आदमी। दोनों के दोनों महान आदमी। लेकिन अब मान लीजिए कोई कॉमन मैन है, आम आदमी, अगर इसका जो है कंपेयर आप कर देते हो, कंपेयर टू किसी महान आदमी से, मान लो ग्रेट मैन से, तो चूंकि आर्टिकल्स का जो मामला है तो वो कैसे होगा, तो जब किसी कॉमन मैन जो है और उसका आप कंपेयर कर दिए किसी ग्रेट मैन से, तो इसके पहले आर्टिकल आए, ठीक। लेकिन जब किसी महान कोई आदमी है और उसकी कंपेयर महान आदमी से आपने कर दिया, मतलब दोनों का रैंक जो है अगर इक्वल है, तो इसके पहले आर्टिकल जो है वो क्या आएगा, द आएगा, ठीक। देखते हैं, विराट कोहली थिंक्स himself a Dhoni. He thinks himself द मोदी, ठीक। मैंने लिखा कि विराट कोहली अपने आप को जो है ना धोनी समझता है। क्या समझता है, धोनी। तो क्योंकि ये भी जो है क्या है, ग्रेट मैन है, ये भी एक महान आदमी है, और धोनी जो है ये भी क्या है, एक महान आदमी है। तो इसके पहले, धोनी के पहले जो आर्टिकल का मामला था वो क्या आएगा, द। क्या आएगा, द। यहाँ पे जो लिख दिया है अब ये हो गया गलत, यहाँ पे क्या होना चाहिए था, द। यहाँ पे देखो, ही थिंक्स हिमसेल्फ द मोदी, वो अपने आप को मोदी समझता है। तो यहाँ पे जो है ये कॉमन मैन है, कोई आम आदमी है, और उसने अपना कंपेयर कर दिया मान लो मोदी जी से। क्या कर दिया, मोदी जी से। तो मोदी जी चूंकि महान आदमी है ना उससे, तो अब यहाँ पे आर्टिकल और द नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा आर्टिकल अ। तो क्वेश्चन का बनाया, ही थिंक्स हिमसेल्फ अ मोदी जी, जो भी है आप समझ सकते हैं। तो याद करना, अगर या तो इक्वल दोनों का रैंक हो, ठीक है, या कि कोई आदमी जो दोनों का दोनों आदमी जो है महान हो अपने अपने फील्ड में, तो जब किसी महान आदमी मतलब ग्रेट मैन इज कंपेयर टू ग्रेट मैन, तब उसके पहले आर्टिकल द आएगा। लेकिन अगर एक कॉमन मैन है और उसका आप कंपेयर कर देते हो किसी ग्रेट मैन से, तो उसके पहले जो आर्टिकल आएगा वो क्या आएगा, आर्टिकल आएगा, ठीक है। क्या आएगा, आर्टिकल आएगा। हो सकता है इस तरह का क्वेश्चंस आपको एग्जाम्स में आ जाए। यहां मैंने लिखा डॉग। क्या लिखा मैंने, डॉग। अब एक क्वेश्चन है आप लोगों से कि डॉग जो है ये कॉमन नाउन है, सीएन है या पीएन है, मतलब प्रॉपर नाउन है या कॉमन नाउन है।
क्योंकि हम लोगों ने रट रखा है कि जिसका प्लूरल बन जाएगा ना वो क्या होगा, कॉमन नाउन होगा, और जिसका प्लूरल नहीं बनेगा ना वो क्या होगा, आपका प्रॉपर नाउन होगा। ठीक है, या कॉमन नाउन उसको हम लोग बोलेंगे जो सेम कास्ट से बिलोंग करता हो या सेम वर्ड से बिलोंग करता हो, वो क्या होगा, आपका कॉमन नाउन होगा। अब है कि डॉग, क्वेश्चन ये है कि डॉग जो है ये कॉमन नाउन है या प्रॉपर नाउन है? कोई बताए? विकास कुमार, कॉमन नाउन। अच्छा देखते हैं, देखो क्वेश्चन लिख रहे हैं हम, कुछ सेंटेंस लिख रहे हैं, बार बार कहते हैं कि आप ये साबित नहीं कर सकते हैं कि डॉग जो है ये कॉमन नाउन है या प्रॉपर नाउन है। जब तक उसको आप एक सेंटेंस में नहीं लिखेंगे तब तक तो पता नहीं चलेगा ना कि ये डॉग है क्या, कॉमन नाउन है या प्रॉपर नाउन है। बार बार इस चीज को हम करते हैं और आप लोग ध्यान नहीं देते हैं, गलती करते हैं। चलिए लिखते हैं एग्जाम्पल, देखो देयर इज अ डॉग एट माई ब्रोदर्स होम। यहां पे लिखा मैंने I have dog। बताइए सेंटेंस सही है या गलत है? या अगर सही है तो फर्स्ट सेंटेंस में, ये सेंटेंस में डॉग का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, और सेकंड सेंटेंस में जो है डॉग का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? अच्छा एक सेंटेंस और लिखते, देयर इज डॉग एट माई ब्रोदर्स होम। देखो देयर इज ए डॉग लिखा है ना, अब देखो देयर हो गया, इज हो गया। अब देखो ये जो डॉग है आप देखोगे डी जो लिखा है, डी किसमें लिखा है, कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है, सॉरी इसमें लिखा है स्मॉल लेटर में लिखा हुआ है, ठीक है ना। जब स्मॉल लेटर में लिखा हुआ है और इसके पहले क्या आया है, आर्टिकल आया है अ, इस मीन्स ये जो है आपका कॉमन नाउन है। मतलब आपके घर में जो है वो क्या है, कुत्ता ही है। मतलब आपके ब्रदर्स के घर में जो है वो क्या है, कुत्ता ही है। यहां पे मैंने लिखा आई हैव डॉग, मैंने क्या लिखा, आई हैव डॉग। तो हम लोगों ने पढ़ा था जब प्रॉपर नाउन में हम लोग पढ़े थे कि प्रॉपर नाउन इज ऑलवेज रिटन इन कैपिटल लेटर। प्रॉपर नाउन को हमेशा लिखा जाता है किसमें, कैपिटल लेटर्स में उसको लिखा जाता है। तो अब यहाँ पे ये जो डॉग है ना ये हो गया प्रॉपर नाउन। मान लीजिए कि आपके पास बिल्ली आपने पाल रखा है और बिल्ली का नाम आपने रख दिया डॉग। क्या रख दिया, बिल्ली का नाम डॉग। तो चूंकि उसका जो है ना प्रॉपर नाम हो गया, बिल्ली थोड़ी कहेगी कि मेरा नाम आप डॉग क्यों रखते हो, तो ये जो है हो गया आपका प्रॉपर नाउन। तो इस चीज का ध्यान रहे। इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। इसका मतलब हुआ कि उसके घर में कुत्ता ही है, लेकिन इसका मीनिंग हुआ कि हो सकता है कि उसका अपना बेटा भी हो और उसका नाम रख दिया हो कुत्ता, कुछ भी हो सकता है। जैसे आप देखे होंगे कि शाहरुख खान की एक फिल्म थी बादशाह, ठीक है, तो उसमें अमरीश पुरी है, तो उसका मिशन जो है वो फेल हो जाता है। तो कहता है ना उस लड़की से, ये बताओ कि अब ये काम कौन करेगा, तो लड़की कहती है कि ये काम जो है टॉमी करेगा। क्या करेगा, टॉमी। तो अमरीश पुरी कहता है कि क्या ये कुत्ता करेगा, तो बोलती है कि नहीं, मेरा जो बॉयफ्रेंड है ना तो उसका नाम जो है टॉमी है। तो जब एक इंसान का नाम कुत्ता हो सकता है तो जानवर का नाम जानवर क्यों नहीं हो सकता है, तो डॉग का टाइगर हम नाम क्यों नहीं ले सकते हैं, या टाइगर का नाम डॉग हम लोग क्यों नहीं लिख सकते हैं। तो क्योंकि यही बताना है कि इस तरह की पोजीशन चेक करना है ना कि कॉमन नाउन कहाँ है, प्रॉपर नाउन कहाँ है। तो सेंटेंस बताएगा आपको, आप ऐसे नहीं बता सकते हो कि कहाँ पे कॉमन नाउन है कहाँ पे प्रॉपर नाउन है, कहीं आप कुछ नहीं बता सकते हैं। जब तक एक सेंटेंस में आप उसको नहीं लिखोगे तब तक आप इस चीज को बता ही नहीं सकते हो। अब यहाँ पे है कि ये सेंटेंस ही गलत है, इसलिए गलत है कि यहाँ पे डी जो है क्या लिखा है, स्मॉल लेटर में, और जब इसको हम सीएन मान लेंगे, कॉमन नाउन मानेंगे, तो इसके पहले आर्टिकल होना चाहिए था। आर्टिकल जो नहीं दिया हुआ है तो क्या है, ये जो है सेंटेंस पूरे तरीके से आपका हो गया
गलत। कोई कंफ्यूजन है? नो सर, ठीक है, अच्छी बात है, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। कोई इंग्लिश में एक्सेप्शंस नहीं है, कोई कुछ नहीं है, जितनी चीज जो है सब लॉजिकल है। और सारा इसमें वर्ड्स ऑफ गेम का खेल होता है, जिसके वर्ड पे पकड़ है ना। दिक्कत इस बात की है कि हम लोग सिर्फ पढ़ते हैं ना, मंथन नहीं करते उस चीज को कि आएगा बस पढ़ लिए, उस चीज को रख दिया बस, अब उसी को बस उतना ही याद रखना है ना, अपना कुछ माइंड हम लोग अप्लाई करते ही नहीं, इसीलिए हम लोगों को हो जाती है दिक्कत। यहां पे देखो मैंने लिखा आई हैव टाइगर, आई हैव टाइगर, मैंने इसको कॉमा में लिख दिया, आई हैव टाइगर। यहां पे लिखा आई हैव अ टाइगर। अब इस दोनों का पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा? इसका पार्ट ऑफ स्पीच बताइए और इसका पार्ट ऑफ स्पीच बताइए, क्या होगा? टाइगर और आई हैव ए टाइगर, आई हैव टाइगर और आई हैव ए टाइगर। अब दोनों का पार्ट्स ऑफ स्पीच बताइए क्या है? देखो यहां पर लिखा ना आई हैव टाइगर, ये असल में टाइगर नहीं है। ये मान लीजिए कि ये क्या है ना, ये है प्रॉपर नाउन। पहले समझ लो कौन नाउन है, ये है प्रॉपर नाउन, इसलिए कि इसको कैपिटल लेटर में लिखा गया है, पहली बात। दूसरी बात में हो सकता है कि मैंने एक कुत्ता पाल रखा है, कुत्ता, और उस कुत्ता का नाम मैंने रख दिया है टाइगर। क्या रख दिया? टाइगर। बहुत सारे लोग जो है ना अपने औलाद का भी नाम टाइगर रखता है। वो लोग बोलते हैं ना मेरे पास एक टाइगर है, मेरा बेटा जो है ना टाइगर है, तो वो जो है ना असल में वो टाइगर नहीं है, वो यही वाला टाइगर है। अब यहाँ पे है कि आई हैव अ टाइगर, तो यहाँ पे देखो ये जो है टी क्या है? स्मॉल है ना, तो एस टी स्मॉल है, तो यहाँ और यहाँ इसके पहले क्या है? आर्टिकल आया है। तो कॉमन नाउन के पहले क्या आता है? आर्टिकल आता है, और प्रॉपर नाउन के पहले क्या होता है? आर्टिकल नहीं आता है। तो यहाँ पे टाइगर ही उसके पास है, मेरे पास टाइगर ही है, लेकिन इसके पास जो है आई हैव टाइगर, इसके बाद इसका मतलब यह हुआ कि उसके पास टाइगर नहीं है, इसके अलावा कुछ और है, कुत्ता होगा, बिल्ली होगी, या अपने औलाद होगा, उसका भी नाम वो टाइगर रख दिया है। तो यही इसका है। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जा सकते हैं, तो कहीं फंसना नहीं है। कोई जरूरी नहीं है कि कमेंट नाउन को जब भी प्रॉपर नाउन को जब भी हम लोग लिखेंगे ना, तो कैपिटल लेटर में ही लिखेंगे। ठीक। दूसरी बात यहां पर देखो, आई नो गर्ल, पहला सेंटेंस आई नो गर्ल्स, ये हो गया आई नो अ गर्ल। बताओ तीनों सेंटेंस में सेंटेंस करेक्ट है या इनकरेक्ट है? देखो एक एक चीज का जो है ना पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या करना है, पार्ट्स ऑफ स्पीच फाइंड आउट करना है एक एक चीज का। देखो ये सेंटेंस गलत है। गलत क्यों है? इसलिए गलत है कि ये जो है ना क्या है? कॉमन नाउन है, और इसके पहले आर्टिकल आने चाहिए था, जो आर्टिकल नहीं दिया हुआ है। ठीक। आई नो बॉयज, सॉरी आई नो गर्ल्स। अब यहाँ पे जो ये कॉमन नाउन है, लेकिन ये क्या है? पुल्लर है, तो सही है, पुल्लर शायद इसके पहले भी आर्टिकल नहीं आना चाहिए, तो ठीक है। अगर लिख देता आई नो द गर्ल तो गलती हो जाता, आई नो अ गर्ल्स तो गलती हो जाता। यहाँ पे देखिए आई नो अ गर्ल, ये सेंटेंस जो है आपका करेक्ट है, और ये सेंटेंस जो है आपका करेक्ट है। ठीक है। तो थोड़ा सा पोजीशन जो है ना चेक करना होता है। तो यहाँ पे क्या हो गया? आर्टिकल, और ये क्या हो गया? सी एन। अब ऐसे एक सेंटेंस देखो, आई हैव, मैंने इसको लिख दिया BOY बॉय। ठीक। फिर हमने लिखा आई हैव अ बॉय। ठीक। अब इसका पोजीशन देख लीजिए और इसका पोजीशन देख लीजिए।
आई हैव अ बॉय मतलब हो सकता है कि उसके माँ पेरेंट्स के पास कोई लड़की है, लेकिन वो क्या करती है, लड़का जैसा काम करती है, तो आई हैव बॉय ऐसे लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पे ये पीएन हो गया, मतलब प्रॉपर नाउन हो गया। यहाँ आई हैव अ बॉय, इसका मतलब यही हुआ कि नहीं उसके पास लड़का ही है। इसका मतलब हो गया कि लड़का के अलावा कुछ है उसके पास, लड़का नहीं है, लड़का के अलावा कुछ उसके पास है। तो चूंकि आपको इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन यू, ये टोटल आपके ऊपर डिपेंड करता है। कॉमन नाउन को प्रॉपर में और प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन में आप चेंज कीजिए ना, आपको चेंज करना है। ये सारी चीजें आपको किताब में थोड़े मिलेगी, नहीं मिलेगी, कहाँ किताब में ढूंढते रहिएगा। तो थोड़ा सा माइंड अप्लाई करना है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये हो गया, इसके पहले आर्टिकल आया हुआ है, तो मैंने मान लिया ये हो गया सीएन, ठीक। और यहाँ पे क्या हो गया, ये हो गया पीएन, मतलब हो सकता है कि लड़की है और लड़के जैसा काम करती है, फाइटर वाली काम करती है, ठीक है। तो ये हो गया था आपका कॉमन नाउन। अब यहां तक कोई कंफ्यूजन है आप लोगों को तो बताइए। विकास कुमार सर यूट्यूब पे अपलोड कीजिएगा, बिल्कुल कर देंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। इतना पोजीशन समझ में आया ना, तो एक एक चीज का पोजीशन चेक करें आप और उस चीज को पढ़ें, ठीक, तब जाके एग्जाम से हम लोग क्वालिफाई कर सकते हैं। नहीं तो रट मर जाइएगा कि टेबल है, कॉमन नाउन चेयर है, कॉमन नाउन बिल्डिंग है, कितने याद हो गया, देयर इज लिस्ट ऑफ कॉमन नाउन, कितना याद कीजिएगा, पार्ट ऑफ स्पीच चेक करना आ जाएगा, बात खत्म हो गई।